नमस्कार दोस्तों, मेरा दूसरे वीडियो में सेकेंड एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं अजय सिंह। आज केवल डिसिप्लिन ट्रेड के बारे में बात करेंगे कि कैसे डिसिप्लिन से ट्रेड लेते हैं और कैसे बाहर निकलते हैं और क्या साइज रखना चाहिए, कितना कैपिटल होना चाहिए। और अगर ये छोटे साइज से अगर हम 2-3 मंथ तक 90 डेज़ तक अगर इसको मेंटेन कर लेते हैं तो उसके बाद आप लॉट साइज जितना भी बढ़ाएंगे वो मतलब एक्सेप्टेबल है इस कंडीशन में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें क्या हमारा लॉट साइज क्या होना, कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल, पहले कैपिटल की बात करते हैं तो 10,000 12,000 कैपिटल में भी 1 लॉट हमें ट्रेड करना है निफ्टी का। तो 10,000 12,000 सफिशिएंट होगा। सफिशिएंट होगा और ओनली 1 लॉट से हम ट्रेड करेंगे 30 डेज़, मतलब 1 मंथ हमारा ट्रेड जो होगा 1 लॉट से होगा और केवल पूरे दिन में एक ट्रेड होगा। और ट्रेड में कब एंट्री लेना है, कब निकलना है, उसके बारे में भी बताएंगे। अब इसमें कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है कि कैपिटल 10 to 12,000, 10,000 भी है ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें एक लॉट से ट्रेड लेना है और पूरे दिन में एक ट्रेड करना है। और इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि फिर दोबारा देख रहे हैं चार्ट को और ये एक ट्रेड करना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, फिनिश, शट डाउन, कोई काम नहीं फिर उस दिन। और ऐसा नहीं, उस अगर चार्ट को ऑब्जर्व भी करना है तो 3:30 के बाद आप ऑब्जर्व करते रहें। 3:30 तक आपको ओपन करके देखना ही नहीं है। कोई भी आप पैनल से ट्रेड करते हैं उसको ओपन करके नहीं देखना है। अब इसमें 1 लॉट से क्या प्रॉफिटेबल हम कैसे बनेंगे उसके लिए बात करते हैं। तो हम टोटली, आप जैसे किसी भी स्ट्रेटजी पे आप ट्रेड करते हैं, एक स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, 10 स्ट्रेटजी को फॉलो करने की जो एकदम सिंपल होना चाहिए। चाहे अब आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं तो प्राइस एक्शन पे ही कीजिए, सपोर्ट रेसिस्टेंट पे आप ट्रेड करते हैं तो सपोर्ट रेसिस्टेंट पे ही आप ट्रेड कीजिए, ईएमए यूज़ करते हैं तो उस पर, या आरएसआई, किसी एक ही इंडिकेटर या एक ही स्ट्रेटजी पे आप ट्रेड करेंगे 3 मंथ। कंसिस्टेंसी इसमें बनाए रखेंगे आप। इसमें कोई ये नहीं करना है कि कोई रूल ब्रेक नहीं करना है। तो फर्स्ट मंथ रूल रहेगा कैपिटल 10,000, 1 लॉट निफ्टी का, निफ्टी में ही हम ट्रेड करेंगे। और हम कोई एक्सपायरी डे गैम्बलिंग वगैरह, सेंसेक्स तो बैंक निफ्टी ये सब नहीं करेंगे। ओनली निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे, चाहे एक्सपायरी डे ट्रेड हो या नॉन एक्सपायरी डे ट्रेड हो, केवल निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे। अब इसमें एंट्री का कंडीशन रहेगा, हमें 9:30 के पहले हमें देख लेना है प्रीवियस डे का क्लोज, ठीक है, प्रीवियस डे का क्लोज और आज का ओपन। तो मतलब प्रीवियस डे का क्लोज, आज का ओपन, दोनों को मार्क कर लेंगे। मतलब सपोर्ट रेसिस्टेंट, कहने का मतलब है सपोर्ट रेसिस्टेंट आपको बनाना है। अब इसमें आपको 9:30 के बाद ऑब्जर्व, मतलब आप 9:15 से तो ऑब्जर्व करेंगे ही, लेकिन 9:30 के बाद ही एंट्री लेना है। 9:30 से 9:45 तक आपको एंट्री लेना है, चाहे सपोर्ट पे एंट्री लेना है या रेसिस्टेंट पे एंट्री लेना है। और हम टोटली ऑप्शन बाई करेंगे। अब इसमें जैसे ही हमको सपोर्ट पे एंट्री अगर मिलता है तो सपोर्ट पे एंट्री लेंगे और हम काम करेंगे कितने पॉइंट के लिए, हम काम करेंगे 1:2 के लिए। अगर मान लो हमें 20 पॉइंट लेना है तो 10 पॉइंट 12 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और ऐसा नहीं कि कैंडल के नीचे 10 से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट का हमारा ये रहेगा, ट्रिगर रहेगा टारगेट, मतलब 20 से 22 पॉइंट का। अब इसमें 1:2 का हम रिस्क मैनेजमेंट कम्प्लीटली करके चलेंगे। ट्रेड में 9:30, 15 मिनट का कैंडल जैसे ही क्लोज होगा उसके बाद हम आ जाएंगे 3 मिनट का कैंडल पे आ जाएंगे। 3 मिनट के कैंडल पे आ जाएंगे और उसमें 3 मिनट के कैंडल में जब हमको एंट्री मिलेगा सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, कॉल या पुट में, उस समय हम उसी के अकॉर्डिंग हम एंट्री लेंगे। और एंट्री लेने के बाद और हमें
अगर हमारा टारगेट 10 मिनट 5 मिनट में ही अचीव हो जाता है तो हम आउट हो जाएंगे, या स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम आउट हो जाएंगे, फिर ट्रेडिंग बंद। अगर टारगेट डिले मतलब टाइम लग रहा है, साइडवेज हो गया थोड़ी देर के लिए मार्केट, तो टारगेट 10:30 तक वेट करना है। 10:30 तक चाहे टारगेट हो या स्टॉप लॉस हो, हम मार्केट से निकल जाएंगे। अब निकलने के बाद उस दिन का चैप्टर क्लोज हो जाए। एक कंसिस्टेंट हमको एक कंटिन्यू करना है 1 मंथ तक 1 लॉट से। नेक्स्ट मंथ में जब आएंगे तो नेक्स्ट मंथ में आने के बाद 1 लॉट और बढ़ाएंगे, ये भी निफ्टी में ही करेंगे। अब उसमें हम देखेंगे कि आप 1 मंथ जो ट्रेड किए हैं वो आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल रहेगा। प्रॉफिटेबल कितना परसेंट का रहेगा तो ये तो डिपेंड करता है सिनेरियो पे, लेकिन वो ट्रेड प्रॉफिटेबल आपका रहेगा। ये हमारी गारंटी है कि वो 1 मंथ 1 ट्रेड, यानी अगर मार्केट अगर ओपन रहता है 22-23 डेज, तो 22-23 डेज में आप 8 डेज से 10 डेज 12 डेज आप प्रॉफिट में रहेंगे। और रहेंगे क्या कि आपका कहीं ना कहीं 5% 10% का आपको प्रॉफिट रहेगा ही पूरे मंथ में। अब उसके बाद नेक्स्ट मंथ में हम लॉट साइज को बढ़ाएंगे। अब 1 लॉट के बदले निफ्टी में 2 लॉट करेंगे। 2 लॉट सेम कंडीशन, मतलब अब कैपिटल क्या है कि 10,000 कैपिटल था, तो और उसमें हम 10,000 ऐड करेंगे, या जो हमारा कैपिटल क्रिएट हो गया है उसी कैपिटल को हम कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें हम 2 लॉट से काम करेंगे। 2 लॉट से काम करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन सेम रहेगा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग या प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, या अगर कोई इंडिकेटर पे आप काम करते हैं तो उस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग 9:30 से 9:45 के बीच में ट्रेड लेना है, मैक्सिमम 10:30 तक होल्ड करना है और निकल जाना है। फिर इसमें भी आप देखेंगे कि ये आपका एक डिसिप्लिन मेंटेन हो गया। फर्स्ट मंथ का डिसिप्लिन मेंटेन हुआ, वो सेकंड मंथ में ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए। थर्ड मंथ में लॉट साइज कर देंगे 4 लॉट, 2 लॉट सेकेंड मंथ में था, थर्ड मंथ में 4 लॉट कर देंगे। जो आप डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं सेम डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे, आप देखेंगे कि अच्छा प्रॉफिटेबल आप होने लगे। इसी तरह सोन, अब थर्ड मंथ के बाद एक आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके अंदर पेशेंस, आपके अंदर डिसिप्लिन सब कुछ आ गया, और आपका कहीं ना कहीं जो लॉस था वो रिकवर भी होना शुरू हो गया, या लॉस रिकवर भी नहीं हो रहा है, लेकिन अभी से जो भी ट्रेड कर रहे हैं आपका ट्रेड का जो प्रॉफिट रेशियो है वो बेहतर हो गया, और आप गेन कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं है कि लॉस कर रहे हैं। ये मेरा गारंटी है कि इसमें एवरी मंथ 10 to 12%, 20% तक आप प्रॉफिट निकाल के ले जाओगे। हो सकता है कि मोर देन 20% भी आपको प्रॉफिट मिले। ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू। आज यही आपसे मैं शेयर करने वाला था कि अगर इस पे आप काम करें तो एकदम निश्चिंत है कि आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है, आगे मैं कोई इंडिकेटर के साथ या कोई नया प्लानिंग के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। हाँ, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन करेंगे तो हम लोग साथ में लाइव ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।